अब हम एक ऐसी गुफा की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साधना की, तपस्या की। ये गुफा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये गुफा मोदी जी की गुफा, जहां मोदी जी ने साधना की थी, मोदी जी ने तपस्या की थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ केदारनाथ से ऊपर पर्वतमालाओं, पर्वत श्रृंखलाओं में। अब हम भी केदारनाथ पहुँचे और सोचा कि उस मोदी गुफा, यानी कि वो गुफा जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने साधना की, तपस्या की, 2019 चुनाव परिणाम आने से पहले 24 घंटे से ज़्यादा मोदी जी उस गुफा के भीतर ध्यानस्थ थे। और मैं इस समय वहीं जा रहा हूं, क्योंकि इस समय मैं अकेला हूं यहाँ पर। मेरे जो साथी लोग हैं वो सब अभी नीचे ही केदारनाथ मंदिर की तरफ हैं, तो मैं अकेले ही आज आपको इस गुफा के दुर्लभ दर्शन कराऊंगा कि कौन सी आखिर वो गुफा है जिसमें बैठ करके भारत के प्रधानमंत्री साधना कर रहे थे 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम आने से पहले। बड़ा कठिन रास्ता है दोस्तों, हम लोग चढ़ रहे हैं, काफी कठिन ट्रैक है। आप देखेंगे कि ये जस्ट ऊपर देख पाएंगे बर्फ के बड़े ही सुंदर दृश्य के साथ आपको पहाड़ नजर आएंगे, और उससे जस्ट नीचे देखेंगे तो वहाँ ये केदारनाथ का बाबा का मंदिर है। चारों तरफ अभी निर्माण कार्य चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, रास्ते में कुछ बैठने के बंदोबस्त भी किए गए हैं, और आप समझ सकते हैं कि ये अच्छी स्टील की कुर्सियां किस लिए यहाँ पर स्थापित की गई होंगी, क्योंकि आप देख पाएंगे तो इसके अगल बगल पूरा जो है पहाड़ है, और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी सामान्य स्थिति से नीचे है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये बर्फीले पहाड़ हमारे नज़दीक आते जाएंगे। अब हम गुफा की ओर आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अंततः मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं उस गुफा में बहुत नज़दीक पहुंच गया हूं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने की थी तपस्या। मोदी जी ने साधना की, मोदी जी ने तपस्या की। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे बहुत नज़दीक हम आ गए हैं, गुफा के बहुत नज़दीक, बहुत करीब, कि आप देख करके पहचान पाएंगे व्यवस्थाओं को देख करके कि कैसे पहाड़ की कंदराओं, गुफाओं के बीच भी कुछ छोटी मोटी बेसिक व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ कुर्सियां हैं, ये टॉयलेट है। अभी हम टॉयलेट तक पहुंचे हैं। ये कुछ कुर्सियां यहाँ पर अव्यवस्थित भी हो रखी हैं, उधर भी अव्यवस्थित है, और एक टॉयलेट उधर भी है, एक टॉयलेट उधर है। मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको गुफा तक ले चलूँ, आप देख लीजिए एक वॉशरूम यहाँ पे बना हुआ है। ये वाला हो सकता है शायद उनके सुरक्षाकर्मी, उनके कैमरामैन, उनकी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के लिए हो। गुफा की ओर मैं आपको ले चल रहा हूँ। आप देखेंगे कि कितनी छोटी सी गुफा है जिसका निर्माण किया गया है, जिसको मोदी जी की गुफा के नाम से बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों, हम पहुंच गए इस गुफा में। ये गुफा है जहां मोदी जी ने साधना की। ये अभी फिलहाल यहाँ ताला लगा गया है। कुछ यहाँ पर लाइट के बंदोबस्त भी आप देखेंगे करे हुए हैं यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि अंदर, जब आपने देखा होगा, चार्जिंग पॉइंट भी था अंदर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जब मोदी जी यहाँ पर आए। हो सकता है पंखे की भी व्यवस्था हो। एक हाईटेक गुफा इसको हम अगर कह देंगे तो कोई गुरेज नहीं होगा। ये एक प्रकार की हाईटेक गुफा है दोस्तों, हाईटेक गुफा। ये दोस्तों मोदी जी की गुफा के बाहर पायदान की भी व्यवस्था है। पैर पहुंच के अंदर जाइए और साधना कीजिए। ये देखिए दरवाजे पर भी एक पायदान रखा है,
दरवाजे पे एक पायदान है। मोदी जी की गुफा की विशेषता है, बाहर बैठने की व्यवस्था है, झाड़ू भी रखी हुई है और तमाम चीजें यहाँ पर हैं। एक छोटी सी खिड़की भी है। ये मोदी जी की गुफा आप देख पा रहे हैं। लकड़ी का दरवाजा भी लगा है, ओम का निशान भी है, स्वास्तिक भी बना है, त्रिशूल भी है। ये देखिए, ओम, ईश्वर का नाम है ओम। कुंडा लगा है और मोटा सा ताला भी इस मोदी जी की गुफा में जड़ा हुआ है। ऊपर छप्पर पे कुछ मजबूत पत्थर लगे हैं ताकि पानी अंदर ना जाए। दोस्तों, ये जो गुफा देख रहे हैं आप, इस गुफा का जो नाम है वो गढ़वाल मंडल विकास निगम ने रुद्र मेडिटेशन केव रखा है। इस रुद्र मेडिटेशन केव को बनाने में लगभग 8 लाख का खर्चा आया है। तो ये 5 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी है। साथ ही साथ दोस्तों, ये गुफा में अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं तो आप भी इस गुफा में ध्यान लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये गुफा 12,000 फीट ऊपर स्थित है, यानी कि 12,000 फीट की ऊंचाई पर ये गुफा स्थित है। इसमें सभी सुविधाएं हैं, अंदर टेलीफोन वगैरह है। साथ ही दोस्तों, कोई आम नागरिक भी इस रुद्र मेडिटेशन केव में ध्यान कर सकता है। वो कैसे, अब आप इसको सोच रहे होंगे, तो उसके लिए विशेष सुविधाएं हैं। आप GMVN से संपर्क कर सकते हैं। इसमें आप एक दिन की अगर एक दिन का आप यहाँ रहना चाहते हैं तो 990 रुपए में आप इस गुफा में बैठ करके ध्यान लगा सकते हैं। इस गुफा में आप जब ध्यान लगाएंगे तो उस दौरान आपको सुबह की चाय, नाश्ता, दोपहर का लंच और शाम का खाना ये भी GMVN के द्वारा उपलब्ध किया जाएगा। गढ़वाल मंडल विकास निगम ये सब व्यवस्था करेगा, बस आपको उससे पहले बुकिंग करानी है। लेकिन खास बात यह है कि हर व्यक्ति इस गुफा में ध्यान नहीं लगा सकता। उसके लिए आपको एक मेडिकल चेकअप से गुजरना होगा। यदि आप फिजिकली मेंटली फिट पाए जाएंगे उस चेकअप के दौरान, तभी आपको अनुमति दी जाएगी इस गुफा में साधना करने के लिए। इसके साथ एक खास बात और है कि 3 दिन से ज्यादा इस गुफा में नहीं रह सकते। 3 दिन से ज्यादा इस गुफा में आप नहीं रह सकते, नहीं ध्यान लगा सकते। 3 दिन मैक्सिमम इसकी एक अवधि निर्धारित की गई है कि 3 दिन आप रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, कम। साथ ही दोस्तों, एक विशेष बात और कि ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि आपके घर में 4 सदस्य हैं तो 990 रुपए में बुकिंग कराई और इस गुफा में आ गए सब लोग रहने के लिए। नहीं, ये गुफा विशेष तौर पर मेडिटेशन यानी ध्यान के लिए ही 8 लाख रुपए खर्च करके बनाई गई है। तो एक ही व्यक्ति एक बार में इसमें बैठ करके साधना कर सकता है, वो भी तब जब आप फिजिकली मेंटली उस मेडिकल चेकअप में फिट पाए जाएंगे। अब इसका रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, इसके लिए किससे आपको बात करनी है, वो मैं आपको कुछ कांटेक्ट डिटेल्स, कुछ मेल्स और वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध कराऊंगा। उसमें आप जा करके कर सकते हैं आवेदन। और कैसी लग रही है ये आपको गुफा, क्या क्या विशेषताएं आपको इस गुफा में दिख रही हैं, थोड़ा हमको बताइए कमेंट बॉक्स में। और क्या आप भी यहाँ आना चाहते हैं, या जो लोग वीडियो को देख रहे हैं क्या उनमें से कोई ऐसा भी है जो पहले ही इस गुफा में आ चुका है दर्शन करने, तो वो भी हमको बताइए, हम जानना जरूर चाहेंगे। और इससे आगे एक और गुफा है, इससे आगे उधर एक और गुफा है, मेरी उंगली की तरफ आप देखेंगे ये जो गुफा है, ये गुफा बाबा वशिष्ठ गिरी की है। हमने आपको 2021 के महाकुंभ में बाबा वशिष्ठ गिरी जो पूरे रुद्राक्ष से लदे हुए थे उनका एक इंटरव्यू दिखाया था। उन्होंने उसमें कहा भी था कि मोदी जी की जहाँ गुफा है उससे थोड़ा ही ऊपर मेरी भी गुफा है। तो मैं आपको वहां भी ले चलूंगा और दिखाऊंगा कि क्या अंतर है बाबा वशिष्ठ गिरी की गुफा में और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गुफा में। क्या अंतर है, क्या कुछ फैसिलिटीज में अंतर है। और हो सकता है कि मोदी जी, वो जो सामने हेलीपैड नजर आ रहा है, इस पर मोदी जी का हेलीकॉप्टर लैंड होता होगा, क्योंकि एक उधर हेलीपैड है, ये सामने जो हेलीपैड है इस पे आम जनमानस जो हेली सेवा के माध्यम से केदारनाथ दर्शन करने आ रहे हैं उनका हेलीकॉप्टर वहां लैंड हो रहा है। ये कुछ विशेष हेलीपैड मेरे को नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि जो VIP लोग आते हो कि उनका जो हेलीकॉप्टर है वो वहां पर लैंड करता हो, कुछ विशेष वहां पे बनाया गया है। ये मोदी जी की गुफा एक बार पुनः आप देख लीजिए, आपको कैसी लग रही है, क्या विशेषताएं इसकी नजर आ रही हैं, क्या क्या आपको इसमें खास बात नजर आ रही हैं। हमने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो
कैसे लग रही है ये आपको वीडियो हमारी, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये दोस्तों आपसे जानना चाहेंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये रास्ते आपको कैसे लगे, ये पर्वतमालाएं, पर्वत श्रृंखलाएं और ये बर्फ के पहाड़ आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर आज नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली किसी भी नई वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के लिए केदारनाथ से इतना ही, फिर मिलेंगे केदारनाथ की किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।